हम लोग खड़े तो हैं। वो बेगैरत फौजी उठा के ले आ रहा है, वो दहशतगर्द मोदी खाली बातों बातों में लाखों मुसलमानों को कत्ल कर चुका है, उसके हाथ खून से लगे हुए हैं। पूरी दुनिया जानती है कि वो कातिल है। हम आप भी खड़े होकर खाली बातें और जज्बाती तकरीरें कर रहे हैं। हमें अमली तौर पे कश्मीरियों का साथ देने के लिए कुछ देना पड़ेगा उनको, मसलन असला देना पड़ेगा उन्हें। असला। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, बात तो सुने, एक मिनट ठहरे, बात सुने। भारत का मौकिफ ये है कि पाकिस्तान भारत में दहशतगर्दी फैला रहा है, वो असला दे रहा है, वो दहशतगर्दों को भेज रहा है, वो पूरी दुनिया में आलमी अदालत में ये जादू हमारे पास उसने भेजा। अमान साहब सुनते भी होते हैं, देखें वो पूरी दुनिया में आलमी सतह पे केस ये कर रहा है कि पाकिस्तान का ये अमल है, ये पाकिस्तान जो है ना कोशिशें कर रहा है, भारत में दहशतगर्दी फैला रहा है, जिसको वो कह रहा है कि हमारा अंदरूनी मसला है, हम उसे सॉल्व कर रहे हैं, अपनी आर्मी भेज के हमने सॉल्व किया हुआ है। ये इसी वजह से ये कुछ ऐसी ताकतें जिसमें पाकिस्तानी जो क़यादतें हैं और जो अफवाज पाकिस्तान है उनका वो नहीं है। कुछ लोग सिर्फ जहाद के चक्कर में ही वहां पे जो है ना वो प्रमोट किए जा रहे हैं पाकिस्तान का नाम लेके, और जिनकी वजह से उनके ऊपर सारे जुल्म हो रहे हैं। देखिए, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो आजाद कश्मीर में लोग जा रहे हैं इनको भी असला दे दिया जाए और ये भी बम दे दिए जाए और उनके साथ उन्होंने कहा कि आज वो इंतजार कर रहे हैं। 27 कॉन्सुलेट सफारतखाने उन्होंने अफगानिस्तान में भारत ने वहाँ खोले हैं। इसी तरह ईरान में 29 सफारतखाने खोले हैं। ये सब दहशतगर्दी का ताल्लुकात हैं उन लोगों के, दहशतगर्दी का अड्डे हैं। ये कुलभूषण जाधव वहीं से आया है। ये बलूचिस्तान में जो टेररिज्म हो रही है भारत कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर जहाँ कोई टेररिज्म हो रही है भारत कर रहा है। सुनिए, एक मिनट सुनिए, मीडिया पे मैं कह रहा हूँ उनकी सीरीज जो है वो शुरू बलूचिस्तान से हो रही है, नेटफ्लिक्स पे आप देखिए उनका नया काम आ रहा है। यहाँ उनका पूरी दुनिया में काम ऐसा कर रहे हैं। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, फहीम भाई, इम्तियाज अर्ज कर रहा हूँ। जी इम्तियाज साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि बातें जो हो रही हैं उसमें एक बात तो बड़ी आया है कि आप 90 लाख कश्मीरी बेगुनाह कश्मीरियों के ऊपर 10 से 12 लाख वैशी दरिंदे आपने बिठा दिए, वो दहशतगर्दी नहीं है। और अगर कोई अपनी जान इज्जत, आप माँ बहन की इज्जत जरी को बचाने के लिए कुछ करता है तो आप उसको दहशतगर्द कहते हैं। यही मौकिफ जो है वो पूरी दुनिया में पेश किया जा रहा है। यह है कि मुर्रखीन, तारीख लिखने वाला कभी भी हम मुसलमानों को और तमाम मगरबी और यूरोपीय ममालिक को माफ नहीं करेगा। ये जुल्म की ऐसी दास्तान रकम हो रही है जो इस 14वीं सदी में होना नहीं चाहिए था। और इंडिया जो है वो करे तो जायज है, और अगर कोई अपनी दफा के लिए, अपनी माँ बहन की इज्जत बचाने के लिए कुछ करे तो मुजरिम है। आप नहीं इनके ऊपर, यार ये लोग तो बहुत वैशी दरिंदे हैं, तो अल्लाह से दुआ भी करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी उस्मान साहब, आप क्या फरमाएंगे? सारी सूरत हाल पे आप बड़े खामोश बैठ के सुना है अपने सारा। देखिए, वो बात सही कह रहे थे कि भारत करे तो ठीक है और पाकिस्तान करे तो अनफॉर्चुनेटली कहते हैं ना, माइट इज राइट। जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता है वो 1 बिलियन लोगों की मार्केट है, वेस्ट को वहाँ बिजनेस नजर आता है, उनको वहाँ नजर आता है। तो जब मफाद इतने बड़े बड़े होते हैं तो फिर ये चीजें नजरअंदाज की जाती हैं। आप ये देखें कि यूनाइटेड नेशंस में, मेरे लिए भी ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी कि 1965 वाज द लास्ट टाइम जब पाकिस्तान, आई मीन से यूनाइटेड नेशंस कश्मीर के ऊपर बैठा था किसी चीज पे, और 65 के बाद अब बैठा है 2019 में। सही, यानी कि ये मामला जो था इट वाज पुश्ड अंडर द कारपेट, फाइलों में दबा हुआ था। इसका मतलब है वो उस वक्त इतनी कैंपेनिंग नहीं की गई थी या इतना बार बार हाईलाइट नहीं किया गया था। इस मामले को हाईलाइट ही नहीं किया गया। बात तो मतलब हम आपस में ही कर रहे हैं जी। 5 फरवरी को उनको सर मौका दे दें बात करने का, फिर आ रहे हैं आपकी तरफ। अब जो एकदम हाईलाइट हुआ है वो एकदम मतलब जैसे हुआ है जैसे पता नहीं एक फूल निकलता है एकदम करके, तो और एकदम इट हैज टेकन द सेंटर ऑफ अटेंशन, और लोगों ने रियलाइज किया है, दुनिया ने रियलाइज किया कि यस दिस इज एन इशू। रशिया तक ने कहा कि दिस इज नॉट राइट, और रशिया वाज हमेशा प्रो इंडिया, आपको पता है हमेशा से। तो चीजें, चाइना आपको बैक कर रहा है, रशिया कर रहा है, लेकिन अफसोस है कि कुछ मुसलमान ममालिक जिनको आपको करना चाहिए था, वो लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई, उन्होंने आपको बैक नहीं किया। तो ऐसी बात नहीं है कि वर्ल्ड, आप कह सकते हैं दुनिया स्प्लिट हो गई है। सर मफादात का मफादात है, हाँ। जिसका जहाँ मफाद है वो उसको मोदी साहब को अपना बेहतरीन तमगा भी दे देगा मुल्क का, क्योंकि वहाँ उनका स्टेक है। आजकल जैसे मैंने पहले बात की, वो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मिलिट्री वॉर इज नॉट द सोल्यूशन। आजकल इकोनॉमिक वॉर है, जिसका जो पावरफुल है, जिससे स्टेक है आपका, जिससे आपका लॉन्ग टर्म है, वो आपको सपोर्ट करेगा। तो और आप
और दूसरी बात कि आपको अपने दुनिया भर में ताल्लुकात अच्छे बनाने हैं। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान के जो ग्राउंड रियलिटी है, ना इंडिया से अच्छे ताल्लुक आते हैं, ना ईरान से अच्छे ताल्लुक आते हैं, ना अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुक आते हैं। दुनिया भर में भी आपके एक पड़ोसी है कश्मीर, सॉरी चाइना, जिसके साथ कुछ ताल्लुकात जो है वो हमें इस वक्त अपनी PR बनाने की जरूरत है फॉरेन मिनिस्ट्री के थ्रू कि आप अपने ताल्लुकात अच्छे बनाएं। दुनिया भर में मोदी हर जगह फिरता रहता है, जो भी है, हम उसको लेट्स नॉट गेट इनटू इट कि वो सही है गलत है। अपनी PR पे, अपने मुल्क की PR पे बहुत काम कर रहा है, हमें भी ये करने की जरूरत है। एंड इमरान खान हैज द पोटेंशियल दैट ही कैन डू इट। एंड ये जब आपकी नेटवर्किंग अच्छी होगी दुनिया भर में, आपके वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे, आपकी बात सुनी जाएगी और यही होगा। अदरवाइज आप अच्छी सही बात भी बोलेंगे, लोग इसको फाइलों में दबा के उसको जिन्नाकार दाने उन्होंने कमले भी सियाने। जी जी ठीक है, तो सही बिल्कुल बिल्कुल। तो जी, तो इस लड़ाई के अलावा कोई और हल है आपके पास? मैंने जो बात की है लड़ाई की बात, लड़ाई मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे घर में आग लग जाए, और घर में आग लगने का वक्त मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पाक पानी है या मिनरल वाटर से बुझाऊंगा या साफ पानी से, गटर का पानी भी होगा ना, मैं उससे आग को बुझाऊंगा। दिस इज द फर्स्ट जॉब। इस वक्त बहुत देर हो चुकी है, कश्मीरियों को लड़ते लड़ते 70 दिन के करीब होने जा रहे हैं, वो अब मैसूर हैं, वो वहाँ मर रहे हैं, वहाँ उनकी शहादतें हो रही हैं, वहाँ भारतीय फौजी हमारी बहनों बच्चियों को लेके जा रहे हैं, उनकी इज्जतें लूट रहे हैं। वहाँ के नौजवानों को ले जाया जा रहा है, 15-20 हज़ार नौजवान मारे जा चुके हैं, 15-20 हज़ार वहाँ पे कैद हैं। हमारे थोड़े बहुत शोर मचाने से, दुनिया की थोड़ी बहुत तवज्जो होने से अभी उन्होंने मैसेकर शुरू नहीं किया है। वो अभी एक प्लान है, मनसूबा है 15 से 20 लाख अफराद को मारने का, जो मोदी की कैपेसिटी है कि वो इस तरह की हरकतें कर सकता है, वो करेगा। उसने पूरी तैयारी की है। 9 लाख रेगुलर और 3 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ पे मौजूद है। तो ऑलमोस्ट एक घर के ऊपर 1.25 फौजी वहाँ मौजूद है। तो वहाँ पे घरों में रात को तलाशियां हो रही हैं, बहनों की इज्जतें लूट रही हैं, बहनों को ले जाया जा रहा है, बच्चियों को ले जा रहे हैं। हम खाली बातें कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम बात भी नहीं करते हैं, हम इस पे प्रोग्राम कर, सर हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, बात भी नहीं करते। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। आपका भी उस्मान भट्ट साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। हम यहाँ पे जितनी भी बात कर रहे हैं, जो भी है, हम कम से कम इस लिहाज से हम बड़े मुतमईन हैं कि हम मजलूम के साथ खड़े हैं। ठीक है, हम ना जो जुल्म करने वाला है उसके साथ नहीं खड़े, मजलूम के हक में आवाज उठा रहे हैं। और आलमी सतह पे प्राइम मिनिस्टर से लेके हमारा मीडिया तक जहां जहां आवाज पहुंचा सकते हैं हम आवाज पहुंचा रहे हैं। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो एक अलग मौजूद पे बात होगी। हमारे साथ कुछ और मेहमान होंगे, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। बात करेंगे और वो बीमारी है छाती का सरतान, ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आपको बताएं कि दुनिया भर की खवातीन में ये बीमारी बहुत ही आम होती जा रही है। और एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की जो टोटल जो खवातीन की आबादी है उसमें 16% खवातीन को ये आर्जा लाहक है। और ब्रेस्ट कैंसर की वजह से पूरी दुनिया में हर साल तकरीबन 5 लाख खवातीन मौत के मुंह में चली जाती हैं। ये मर्ज पहले ज्यादातर जो है 50 से 60 साल के दरमियान की जो उम्र की जो खवातीन है उनमें पाया जाता था, लेकिन अब इस बीमारी में कम उम्र खवातीन भी इसका शिकार होती जा रही हैं। पाकिस्तान में, खास तौर पर पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 85,000 अफराद सिर्फ कैंसर के मर्ज की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं, जबकि पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक हर साल सिर्फ छाती के कैंसर में मुब्तला खवातीन की जो तादाद है वो तकरीबन 90,000 के करीब वो रिपोर्ट होती है, जो कि एशियाई ममालिक में सबसे ज़्यादा है। इस हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनसे हम इस हवाले से बात करेंगे और वक्फे से हम अपने प्रोग्राम में इस हवाले से जो डॉक्टर्स की जो ओपिनियन है वो भी शामिल करते रहेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जोया जैन साहिबा, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप जोया? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये जो इतना बड़ा इशू है सेहत के हवाले से, हमारे मुल्क में जो सेहत के इश्यूज हैं उन पे तो हम डेफिनेटली आगे बात करते ही करते हैं, मगर स्पेशली अगर इस बारे में बात की जाए, ये जो हम ये पिंक रिबन देखते हैं हम, और इसको अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जो है ना वो एक अवेयरनेस के हवाले से ये एक पूरी कैंपेन चलाई जाती है। तो
अवेयरनेस के बारे में आप क्या कहती हैं कि क्या हम पाकिस्तान में सही मानों में लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि ये कितना एक खतरनाक मसला और मर्ज है? बिल्कुल कर तो रहे, लेकिन वो उन्हीं लोगों के पास मैसेज जा रहा है जिनको ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन है। मतलब उन लोगों के पास ये मैसेज जा रहा है, यूनिवर्सिटी, स्कूल, जिनके पास इंटरनेट एक्सेस है और उनको ऑलरेडी पता है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और फर्स्ट स्टेज पे क्या करना चाहिए। जो प्रॉब्लम जो हमारी मेजर पॉपुलेशन है, जो इंटीरियर सिंध, इंटीरियर पंजाब, बलूचिस्तान, वहाँ KPK, इसके अलावा ये मैसेज वहाँ पे डिलीवर नहीं हो रहा जहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है और इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको लगता है कि जो देही आबादी है वो इन मालूमात से बिल्कुल महरूम है? बिल्कुल। तो उनको कैसे उन तक ये पैगाम जो है पहुंचाना चाहिए कि ये वाकई इतना खतरनाक मर्ज है और इसका अगर बर वक्त आप अगर इसका इलाज करवाएं तो आप इससे बच सकते हैं? यहाँ पे जो अक्टूबर के मंथ में यहाँ पे जो कराची में डिफरेंट जगह पे कैंप्स होते हैं, ये वहाँ पे होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो इंटीरियर पे जो खवातीन है वो काफ़ी ज़्यादा इस टॉपिक पे बात भी नहीं करना चाहती, क्योंकि दिस इज़ समथिंग रियली पर्सनल फॉर देम। तो वो इसलिए काफ़ी चुप रह जाती हैं और काफ़ी टाइम तक अपनी फैमिली में भी डिस्कस और नहीं कर रही होती। तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो कराची या फिर जो बड़े शहर है उनकी लड़कियों को वहाँ पे जाना चाहिए और इस टॉपिक पे अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। सही है, तो इसका मतलब है कि पहले यहाँ पे उसकी अच्छी खासी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। बिल्कुल। और हमें इतनी ज्यादा ब्रांचेस और इतने अच्छा, लोगों को ये शायद आपको पता है ब्रेस्ट कैंसर से फीमेल में पॉपुलरली मेल में भी काफी सारे लोगों को ये पता ही नहीं है बात, मगर बहुत कम उसकी रेशो बहुत कम है। जी हाँ, ना होने के बराबर, आटे में नमक के बराबर है। हाँ। तो इस वजह से वो जो है हाईलाइट जो है वो खवातीन के हवाले से ही करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो सिलसिला चले जो शहरी आबादी में ही जो आगाह किया जा रहा है, तो क्या वो कोशिशें ठीक हैं? वो उतनी जितनी अवेयरनेस जितने लोगों तक पहुंचानी चाहिए वो पहुंचाई जा रही है? डेफिनेटली। मतलब लास्ट टाइम शौकत खानम की तरफ से अ टीम वाज अप्रोच्ड, दे अप्रोच्ड मी कि आप अपने ऑफिस के अंदर ही एक मतलब सेशन करें। मतलब डॉक्टर्स को मैंने इन हाउस बुलाया था और फिर जो मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग थे उनको मैंने इनवाइट किया था और फिर उन्होंने मतलब जो फीमेल सर्कल था उनको बताया था कि क्या क्या अवेयर मतलब क्या क्या सिम्टम्स है और उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि जो इलीट क्लास है या फिर जो मिडिल क्लास है उन तक ये मैसेज जा रहा है, लेकिन जो लोअर क्लास है उन तक ये मैसेज पहुंच नहीं रहा। उनको पता ही नहीं है कि सिम्टम्स क्या होते हैं और पहले स्टेज पे क्या करना चाहिए, डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए, कौन से हॉस्पिटल है। आई डोंट थिंक सो अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट इट। कि मतलब किस डॉक्टर के पास जाना है, क्या करना है। मोस्टली मैंने देखा है इस बीमारी में लोगों को सेकेंड या थर्ड स्टेज पे ही पता चलता है कि उनके साथ ये प्रॉब्लम है। अच्छा, हमारे यहाँ एक और भी मसला है कि हम कोई टेस्ट इसलिए भी नहीं करवाते हैं कि पता है एक खौफ होता है कि कहीं बीमारी निकल ही ना आए। अगर बीमारी निकल आई तो क्या करूंगा मैं? तो वो एक इस डर से, हालांकि अच्छा ये एक माइंडसेट है। और इसके अलावा जब आपने पैसे दिए और रिपोर्ट करवाया रिजल्ट है वो कुछ नहीं आता, वो कहते शिट पैसे तो आया, ऑर्डर नहीं करवाता। हाँ ना, वो कुछ भी नहीं। तो ये भी तो एक मामला है। हम सेहत के मामलात में बड़े मतलब वो घर के जो नुस्खे होते पहले वो अपनाते हैं टोट के कि आप ये कर लो इससे सही हो जाएगा। घर के अंदर किसी का गला खराब है, प्रॉब्लम सॉल्व। जी, सेल्फ मेडिकेशन ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, हमारे यहाँ मतलब बदकिस्मती से हम एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे हर शख्स को सेहत की वो सहूलतें मुयस्सर नहीं है जो होनी चाहिए। जैसे हॉस्पिटल्स जो हैं वो उतने अप टू डेट नहीं हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स, और जो एक गरीब आदमी है वो प्राइवेट हॉस्पिटल जा नहीं सकता। सरकारी हॉस्पिटल्स में भी देख के उनकी जो हालत ज़ार है और जो लोगों के वहाँ पे हालात हैं, बेचारे दूर दराज इलाकों से आए होते हैं किसी एक अस्पताल में और वहाँ पे वो चटाइयाँ बिछा के पूरा खानदान दरख्त के नीचे और फुटपाथ पे सो रहा होता है अपने सिर्फ उस अच्छा, सिर्फ यहाँ पे गवर्नमेंट की गलती नहीं, यहाँ लोगों की गलती है। मतलब वो इंतजार करते हैं कि लास्ट स्टेज तक सारी प्रॉब्लम हो फिर वो आके उसको मतलब जो इनिशियल स्टेज पे काफी सारे प्रिकॉशंस ये सारी चीजें ले तो काफी सारी बीमारियां होती ही नहीं है। मैंने तो ज्यादातर देखा है काफी सारी जो मेजर बीमारी है गरीब तबके में ही होती है। क्योंकि वहाँ रोटी के लाले पड़े होते हैं ना,
अब रोटी से जब तक वो उस मसले से निकलेंगे तो कुछ और मतलब करेंगे। रोटी के अलावा उनका जो मतलब सारी वजह मतलब एक तो हमारी इकोनॉमी के हालात है जी हाँ। और वो हमारे मुल्क की जो मेजर पॉपुलेशन है फीमेल, खैर टॉपिक बिल्कुल ही अलग है, लेकिन मेजर जब तक हमारे मुल्क की जो औरतें काम नहीं करेंगी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट आई बिलीव। ओके यस ठीक है, बिल्कुल खवातीन को काम करना चाहिए। इतना पढ़ा लिखा के घर पे बिठाया हुआ है, आधी आबादी घर बैठी रहेगी तो काम क्या करेंगे। एग्जैक्टली 55% हमारी मुल्क की पॉपुलेशन फीमेल है, बाकी 45% मेल है। तो जब इकोनॉमी को ग्रो करना है तो रिलीजन और इस फैक्टर से बाहर निकल के अगर कुछ करेगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा। ठीक है। और इसी से काफी सारे मसले के हल हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा वैसे खवातीन के हवाले से ये जिस मर्ज की हम बात कर रहे हैं इसमें क्योंकि ये ज्यादातर खवातीन को ही लाहक होता है, तो वो एक खातून डॉक्टर के पास ही जाना चाहती हैं, वो मेल डॉक्टर से इस बारे में बात भी नहीं करना चाहती। ठीक है, जनरली तो हम लोग अवेयरनेस के हवाले से किसी मेल डॉक्टर से बात कर सकते हैं, मगर वो एक खातून डॉक्टर के पास ही जाना चाहती हैं। तो खातून डॉक्टर जो एक पिछले दिनों एक रिकॉर्ड भी शेयर हुआ था, वो सोशल मीडिया पे भी काफी हम लोगों ने देखा कि जितनी लड़कियों को मेडिकल की तालीम दी जाती है वो डॉक्टर बनती हैं और उसके बाद उन्हें घर बिठा लिया जाता है, वो प्रैक्टिस ही नहीं करती हैं। तो ये भी इस किस्म के इश्यूज पे कैसे काबू पाया जाए? वही सारी मतलब ये लोगों को अपना माइंडसेट चेंज करना हो कि मतलब फीमेल पाकिस्तान तरक्की उस टाइम पे रहेगा अगर फीमेल मतलब सारे शोबों में आगे बढ़ेगी। अगर वो पीछे चलती जाए तो बहुत सारी लाइक अगर आप देखिए मोस्टली जो फीमेल डॉक्टर्स होती है वो छोड़ ही देती है प्रैक्टिस, मतलब वो कंप्लीट तो करती है एमबीबीएस लेकिन प्रैक्टिस नहीं करती। तो हमें ये छोटे छोटे ये मतलब हमें लोगों के अलावा पेरेंट्स की मेंटोरिंग की जरूरत है, इधर पेरेंट की काउंसलिंग की जरूरत है। ठीक है, तो ये जो इतने वो मसाइल जो हैं वो पंजाबी में कहते हैं ना गुंजल पड़े हुए हैं, तो इनका सिरा कहाँ से पकड़े, हम कहाँ से जो है ना मामला ठीक करना शुरू करें? इकोनॉमी यानी हुकूमत हमें अपने सेल्फ असेसमेंट की भी जरूरत है। हम हर चीज में गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है गवर्नमेंट को ब्लेम किया था। सेल्फ असेसमेंट कहाँ है? बहुत सारे रूल बंदा बाहर पाकिस्तान से बाहर जाके फॉलो करता है और यहाँ पे आके भूल जाता है, यहाँ पे नहीं करते। सही है, एक ब्रेक का वक्त है जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो हमारे साथ लाइन पर डॉक्टर साहब भी मौजूद होंगे, फिर उनसे भी बात करेंगे इसी हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास और छाती के सरतान की बढ़ती हुई शरह के हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं और इस अवेयरनेस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जोया जैन, जिनसे वक्फे से पहले हम बात भी कर रहे थे, और अभी अभी हमारे साथ एक डॉक्टर भी लाइन पे हैं जिनसे हम ज़रा इस हवाले से तफसील से बात करेंगे। हम डॉक्टर बासित साहब को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए जितने एशियाई ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कि वाकई एक बड़ी खतरे वाली बात है। तो इसकी वजह क्या है? ये क्यों इतनी बड़ी तादाद में ये मर्ज फैलता जा रहा है? जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि इतना अच्छा टॉपिक आज आप डिस्कस कर रहे हैं। जी वजह, उसके अलावा वजह पे आते हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हमारे यहाँ पे तो आपको पता है कि हेल्थ का हाल किया है, हमारे हॉस्पिटलों का हाल किया है, और फिर अनअवेयरनेस और फिर आपके पास फैसिलिटीज नहीं है कि अगर एक औरत कहीं जाके दिखा रही है तो उसका पूरा चेकअप होना चाहिए, उसको अहमियत देनी चाहिए कि हाँ भाई ये अगर आई है तो इनका एक एनुअल एग्जामिनेशन होना चाहिए। ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन एक मैंडेटरी यानी कि एक जरूरी होना चाहिए कि अगर कोई औरत की एज 45 साल या उससे ज्यादा है तो उसका एनुअली एक मेमोग्राम क्या चीज है जी? एक्सरे पिक्चर एक ब्रेस्ट की, जिससे एक आम सादा सा एक्सरे होता है, उसको हम कराते हैं ताकि पता चल जाए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और एक और बड़ी अच्छी बात कि 98% केसेस जो अगर अर्ली डिटेक्ट कर लिए जाए, पता चल जाए, तो उनको हम बचा सकते हैं, यानी कि सर्वाइवल रेट कितना अच्छा 98% है इसका। दूसरी बात, ये तो हमने कहा ना कि एक मेमोग्राम कराना है। अगर किसी औरत को थोड़ा सा भी महसूस होता है कि उसके ब्रेस्ट पे कोई लंप है, यानी कि स्वेलिंग वगैरह है या अनइजीनेस है या कोई डिस्चार्ज हो रहा है, उसको चाहिए कि जाके अपने डॉक्टर से डिस्कस करे। एक तो हमारा ये बड़ी बड़ा अलमिया है कि हम लोग आपस में डिस्कस करना नहीं चाहते, छुपाते हैं ऐसी चीजों को। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छी एक तो फीमेल डॉक्टर्स की कमी है। फीमेल डॉक्टर्स अगर बनती हैं तो या तो वो जाहिर बात है फिर छोड़ देती है फील्ड को किसी भी वजह से, वो मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा।
तो हमें ये चाहिए कि मैंडेटरी करें कि इतनी फीमेल डॉक्टर्स होंगी फलानी जगह पे, या इतने हेल्थ सेंटर्स होंगे वहां पे एक लेडी डॉक्टर होगी, उसके जिम्मे ये काम लगाया जाएगा कि आपने अर्ली डिटेक्शन करनी है, आपने जो खवातीन जो औरत आ रही है उससे बात करनी है, उससे पूछने के भाई आया फैमिली हिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को शुगर तो नहीं हुई थी, फिर हमारा जो ओबिस जी बोले। ठीक है, अच्छा आपको लगता है कि ये मसाइल जो हैं वो बढ़ रहे हैं क्योंकि हम इनको डिस्कस नहीं करना चाहते, एक शर्म का मसला है, बीच में वो आ जाता है, आड़े आ जाता है कि हम ये मसला डिस्कस ही नहीं करना चाहते? जी बिल्कुल, इसको छुपाते हैं शर्म की वजह से। अगर किसी के जैसे मैंने कहा कि सूजन वगैरह उसको महसूस हो रही है अपने ब्रेस्ट में, या कोई उसमें से सिक्रीशन आ रही है, तो हम लोग डिस्कस ही नहीं करते, उसको छुपाते फिरते हैं। यही बात है ना कि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। अगर किसी का एक अच्छा हेल्थ सिस्टम है, उसको पता है कि जी फलानी जगह पे एक अच्छी लेडी डॉक्टर या फलाना अच्छा सेंटर खुला हुआ है, वहां जाके मैं डिस्कस करूंगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि कोई ज्यादा बड़ी बीमारी तो नहीं है। हम लोग छुपाते हैं, डिस्कस नहीं करते, या तो ज्यादातर मेल डॉक्टर्स की भरमार है, उससे कैसे डिस्कस करेंगे? हमारे हेल्थ सिस्टम को मजबूत होना चाहिए और अवेयरनेस बहुत ज्यादा दी जानी चाहिए। तो किसी भी फीमेल डॉक्टर से जो बेशक वो किसी भी मतलब शोबे की डॉक्टर हो, हम उनको दिखा सकते हैं, ये मामला डिस्कस किया जा सकता है। इसके लिए लाजमी नहीं है कि कैंसर के ऑन्कोलॉजिस्ट के पास ही जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, इनिशियली कोई जरूरत नहीं। जैसे मैंने कहा, कोई भी अगर एक तो फैमिली हिस्ट्री है किसी औरत की, नंबर 1, किसी औरत की एज अगर 45 से ज्यादा है, नंबर 2, और अगर किसी को कोई सिम्टम्स महसूस होते हैं, जरूरी नहीं है कि इसमें आपको सिम्टम्स महसूस, अगर किसी को सिम्टम्स महसूस होते हैं तो एक आम जनरल फिजिशियन या फैमिली फिजिशियन डॉक्टरनी के पास जाके आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। आजकल तो मेमोग्राफी का जो टेस्ट है, मेमोग्राम, वो इतना कॉमन है कि हर कहीं इजीली अवेलेबल है। अगर हम गांव देहात की बात करें, वहां पे प्रॉब्लम होगी तो वहां पे फिर फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है पेशेंट का, क्योंकि जब पेशेंट ने कहा मुझे ये तकलीफ या ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका फिर फिजिकल एग्जामिनेशन एक लेडी डॉक्टर करती है। उसकी इतनी अवेयरनेस होती है उस लेडी डॉक्टर की कि वो बता सकती है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम यानी कि नॉर्मल नहीं, एब नॉर्मल कोई चीज लग रही है, तो आप इसका फलानी जगह से जाके एक टेस्ट करा लो या दोबारा दिखा लो। ताकि अगर हम अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लेंगे तो 98% केसेस को क्योर किया जा सकता है, जो कि मजाक नहीं है, बहुत बड़े 98% होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या ये मौरूसी बीमारी है? इससे मतलब अगर फैमिली में किसी को हो तो ये इसके होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं? जी बिल्कुल, अगर हो तो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, बिल्कुल। तो ये इसी तरह मुंतकिल होती है आगे क्या? नहीं, ये जीन्स है ना, जेनेटिकली वो मुंतकिल हो सकती है, तो इसकी वजह से हमें अर्ली डिटेक्शन करनी होती है। अगर अभी मैंने किसी औरत को कहा कि 45 ईयर्स में जाके टेस्ट कराना है, अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री है तो उसको आप 30 से 40 ईयर्स में एनुअली स्क्रीनिंग यानी मैमोग्राफी के उसके टेस्ट होने चाहिए। ठीक है। अच्छा देखें, यहाँ पे जो सालाना एक चेकअप होता है, जो एनुअल हेल्थ चेकअप जो बेशतर ममालिक में ये प्रैक्टिस की जाती है, सारे लोग जो हैं वो साल में कम से कम एक दफा अपने मुकम्मल जो है वो अपना चेकअप करवाते हैं ताकि पता चल जाए कि कोई बीमारी तो नहीं है, और अगर है तो वो उसे इनिशियली जो है वो वक्ती तौर वो शुरू में ही उसे पकड़ा जा सके। तो हमारे यहाँ ये भी ट्रेंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये सारा कुछ बहुत महंगा है और सरकार की जानिब से इतनी ज्यादा सहूलतें सबके लिए मुयसर नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करें हम और किस तरह, मतलब कौन को? अभी कुछ दिन पहले मेरी किडनी के हवाले से एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आप किडनी का टेस्ट जो है वो जरूर करवाएं, डायबिटीज वाले आप कहते हैं डायबिटीज वाला जरूर करवाएं, कोई दूसरा बंदा कहता है फलाना टेस्ट जरूर करवाएं। एक बेचारा आदमी तो 10-10 मेंबर है यहाँ पे एक फैमिली के, वो क्या करे? वो किस तरह पूरे 25-25 हजार रुपए के टेस्ट करवाए पूरे साल के? सर यही तो हम बात कर रहे हैं कि अवेयरनेस होनी चाहिए, जो कि अब तक चैनल माशाल्लाह जो भी मौका हो, चाहे इसमें जैसे आज ब्रेस्ट का डे मना रहे हैं, ओबेसिटी को, हाइपरटेंशन को, डायबिटीज को, आप लोग जरूर इसको हाईलाइट करते हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। मीडिया अवेयरनेस देगा तो हम लोगों को पता चलेगी। सरकार तो सोई हुई है, अल्लाह करे वो जाग जाए, अल्लाह करे वो जागे, उसको हम इंसानों का एहसास हो, मरीजों का एहसास हो, जो बेचारे कितनी बुरी तरह पिस रहे हैं। आप जाए तो सही किसी सरकारी अस्पताल में, आपको लग पता जाए किस तरह वो बेचारे, मैं कहना नहीं चाह रहा, रुस्वा हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं बेचारे, कोई उनकी परसों हाल नहीं है, उनके टेस्ट नहीं होते हैं। अगर सुबह 5 बजे आते हैं तो 4 बजे नंबर आता है, कभी कहते हैं डॉक्टर चले गए। तो हमें बार बार कह रहा हूँ, हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। खुदारा ये इंसान जो है कीड़े मकोड़े नहीं है, इनकी अहमियत दें। एक जगह अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, जैसे मैंने कहा, कहीं भी एक हेल्थ हॉस्पिटल होना चाहिए गवर्नमेंट का, जिसमें आपके कुछ टेस्ट मैंडेटरी जरूरी हो कि भाई आप आ रहे हैं, एक रिकॉर्ड मेंटेन हो
कि 1 साल के बाद अगर कोई आ रहा है कम से कम एनुअली तो हम टेस्ट करा। इसमें कुछ नहीं है, टोटल 5-6 मेन टेस्ट हैं। एक उसमें शुगर का है, एक उसमें हम ECG कभी करा लेते हैं, एक उसमें गुर्दों का टेस्ट है, और अगर कोई औरत है 40 साल या उससे ज्यादा तो उसका मेमोग्राफी, या अगर कोई कंप्लेन कर रही है, सिम्टम्स है कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसका एक टेस्ट करा लीजिए। टोटल 5 से 6-7 टेस्ट हैं। हम क्यों नहीं करा सकते? इसमें विल होनी चाहिए। हम जिंदगियां बचा सकते हैं। हमारे पास इतनी अवेयरनेस हो रही है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। हम सिंपल मैसेज दे सकते हैं उस औरत की, कुछ जिस तरह के होते हैं ना, वो हम अपने पेपर्स बनवा सकते हैं अवेयरनेस के। देखो खातून, ये आपकी अब एज आ रही है, 40 से ज्यादा हो रही है, तो आपको अब रेडी होना है। हर साल आपको क्या हमें बताना है, एक आपका एक एक्सरे होगा मेमोग्राफ का। क्यों? क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता जा रहा है। आपने ही कराना है, नहीं आपने खुद डॉक्टर को जाके बताना है। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है, आपने अपने वेट को कम करना है, आपने थोड़ा चलना है, दिन में 30 मिनट आपने चलना है, आपने अच्छी चीजें खानी है, आपने ताजे फल सब्जी खानी है। चले अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकती, चले सब्जियां ही खा ले। तो ये इसको हेल्थ अवेयरनेस देनी है कि हेल्दी डाइट भी आपके लिए जरूरी है, थोड़ा चलना भी आपके लिए जरूरी है। बासित साहब, मुझे एंड में ये बताइएगा, आपने कहा कि अनअवेयरनेस वो एक बहुत बड़ा इशू है, हम आगाह नहीं कर पाते कि असल मसला है क्या। आप डॉक्टर होने की हैसियत से आप ये बताइए कि जहां जहां ये अवेयरनेस नहीं पहुंच पाती है, उसके लिए कोई तजवीज है आपके पास कि ये मामला मतलब ज्यादा तेजी से हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर किया जा सके, और वो किस तरह मुमकिन है? सर वो तो यही हो सकता है कि हम डोर टू डोर कैंपेन करें। अगर मिसाल के तौर पे कोई पंजाब में तो पंजाबी में हम लिटरेचर्स बनवा दें, सिंध में तो सिंध में लिटरेचर्स बनवा दें कि हाँ अब ये प्रॉब्लम है। अगर कोई, जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, आजकल जो कॉमन बीमारियां, थोड़ा ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट कैंसर है, हेपेटाइटिस है, डायबिटीज, ओबेसिटी है, उन सब पे एक पेज लगेगा। कुछ मसला नहीं है, उसमें उनकी लैंग्वेज में बना के दे दिया जाए कि इन चीजों का आपने ख्याल करना है, इससे आपने बचना है। तो क्या वजह नहीं हो सकती? हम बहुत सी चीजों को दुरुस्त कर सकते हैं। और हर अच्छी शहर या गाँव में एक सेंटर हो, उसको हम बाइफरकेट करें, सेगमेंटाइज करें। यहाँ पे आपका हेपेटाइटिस यानी कि जिगर का क्लिनिक है, ये आपका मोटापे का, ये फलाने का। क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। विल पावर होनी चाहिए हमारी। सही है, बहुत शुक्रिया बासित साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे और हमने काफी मुफीद मालूमात इस हवाले से हासिल की हैं। और अगर किसी को कोई भी मतलब इस तरह की कोई सिम्टम्स जो हैं उन्हें अगर पता चले, कोई नज़र आ रहे हों, तो वो फौरन किसी डॉक्टर से जो है वो रब्ता करें। और डॉक्टर बासित साहब का कहना है किसी भी फीमेल डॉक्टर के पास जाके आप अपना जो है वो मुआयना करवा सकते हैं ताकि आप इस मर्ज से निकल सकें। और ये देखें कि इतनी ज़्यादा रेशो है लेकिन ये बीमारी इतनी महंगी है, जो उसकी इनिशियल जो जैसे डॉक्टर ने कहा कि आप शुरू में टेस्ट करवा, लेकिन जो टेस्ट है एक नॉर्मल गरीब इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब वो 25 से 30 हज़ार के, बिकॉज मेरी फैमिली में काफ़ी सारे लोग हैं जिनको ये बीमारी हुई है, तो ये जो टेस्ट है वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। गरीब बंदा जो कमाता है 25 हज़ार, तो 25 हज़ार जाके लगा नहीं सकता। और बात रही गवर्नमेंट की, हमारे मुल्क में कोई टैक्स देता नहीं है कि किस तरह सारी सर्विस। अब 2.5 करोड़ आबादी को हम लोग फ्री सर्विसेज तो नहीं दे सकते, गवर्नमेंट फ्री सर्विसेज तो नहीं दे सकती। ठीक है, ये एक बिल्कुल एक अलग इशू है और उसके ऊपर डेफिनेटली काम करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह टैक्स लिया जाए और किस तरह जो है वो पैसा जो है आवाम को वापस लौटाया जाए, उनके राइट्स की। से काफी दफा लोगों को पता होता है बीमारी का कि ये हमें बीमारी हो रही है, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाना है अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, मगर इससे भी बड़ा मसला है एक, वो मसला ये है कि जिसको पता चलता है मर्ज का, वो गिव अप कर देता है कि बस कैंसर हो गया, अब नहीं मैंने बचना। मतलब ये एक सोच है। हाँ, इसके अलावा लाइफ में काफी बीमारी हो या कोई भी चीज हो, अगर आप लाइफ में चीजों को गिव अप कर दोगे तो चाहे डॉक्टर जितनी भी कोशिश कर ले, वो आप कभी भी इसको ओवरकम नहीं कर सकते। वो बीमारी कभी खत्म नहीं हो सकती। यू नीड टू हैव योर विल पावर। आपको कोई भी अगर अचीव करनी है बीमारी, आप चाहते वाकई खत्म हो, तो आपको दिल से मतलब खुद भी कोशिश करनी होती है। काफी सारी बीमारियां खत्म हो जाती है अगर बंदा खुद चाहता है। अच्छा, डॉक्टर हजरात जो हैं वो तो इस चीज को मतलब जहन में रखते ही हैं, और वो जो मरीज होता है उसके बारे में बताते हैं कि नहीं ठीक हो जाएगा, आप ये खाइए, मसला नहीं, हो जाएगा, ये होता है। वो तो चले मोटिवेट करने के लिए उसे, और जो हकीकत भी है वो सारी उस मरीज को बताते हैं और वो बेहतर हो जाता है। मगर ये जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, ये जो बातें कर रहे होते हैं, मतलब एक बंदे को कैंसर हुआ है,
और आप उसके पास जाके आप उसे ये बता रहे हैं कि वो फलाना नहीं था ज्यादा, उन्हें भी कैंसर हो गया सी, वो तो नहीं बचा, देखे ना यार क्या, बस जी अल्लाह ताला तूने कोई ऐसा काम किया होगा जो इस तरह का कैंसर हो गया। मतलब एक इस तरह का रवैया लोगों को जो है ये भी मारता है। उस केस में यू नीड टू बी पॉजिटिव फ्रॉम इनसाइड, चाहे लोग कुछ भी कहे आपको पॉजिटिव रहना, वरना क्यों आसपास के लोग उनका काम है बोलना, वो तो बोलते रहेंगे। हाँ ये तो है, ये तो है। अच्छा इन्होंने कहा कि जिस तरह सिंध में या पंजाब में, बलूचिस्तान में, KPK में, यहाँ के जितने भी देही इलाके हैं वहाँ उनकी ज़ुबान में लिटरेचर जो है वो तैयार करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए और लोगों को वहाँ पे भेज के डोर टू डोर कैंपेन करनी चाहिए। ट्रू है ना? बिल्कुल। तो ये बड़ी एक अच्छी तजवीज़ है, मगर इसी के साथ अगर किसी को वाकई कोई मर्ज अगर निकलता है, कुछ सामने आता है, उन्हें पता चलता है वाकई इस मर्ज में मुब्तला है, तो कोई ना कोई ऐसी जगह भी तो देनी चाहिए, कोई ऐसे डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल भी तो होना चाहिए, कोई डिस्पेंसरी, कोई ऐसी कोई वो भी जगह भी तो होनी चाहिए कि जहाँ पे वो जाके अपने आप को दिखा भी सकें, इलाज भी करवा सकें, और कम से कम उसका खर्चा तो गवर्नमेंट को उठाना चाहिए। डेफिनेटली ये उठाना चाहिए। लेकिन अब चीजें, फॉर इंस्टेंस आजकल जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी एज अ CSR प्रोजेक्ट वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट नहीं स्टेप ले रही, तो काफी सारे जो बड़ी कंपनीज है, मल्टीनेशनल है, उनके पास CSR का बजट होता है, तो प्रोबेबली दे कैन वर्क ऑन दिस थिंग। वो गांव देहात में जाके ये काम इस पे कर सकते हैं। मतलब हमें अगर गवर्नमेंट, हर चीज में हम गवर्नमेंट को ब्लेम करने की बजाय इंडिविजुअल अपना रोल तो प्ले कर सकते हैं। इंडिविजुअल कंपनी, इंडिविजुअल मीडिया चैनल। एब्सोल्युटली राइट, आप सही कह रही हैं। मगर जितने भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, NGOs, ये फलाही अदारे, ये एक हद तक लोगों को कैटर कर सकते हैं। ये मैक्सिमम मैं जानता हूँ बहुत बड़े बड़े कामयाब और बड़ी बड़ी NGOs हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 1000 लोगों तक रसाई है उनकी, 2000, 5000, 1 लाख, मामला तो 20 करोड़ से ज्यादा का, तो वो स्टेट के अलावा तो कुछ नहीं कर कोई और इस तरह इतने बड़े प्लेटफॉर्म। मेन तो रोल ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का है, लेकिन अब हम उनके इंतजार में तो नहीं बैठ सकते। हाँ डेफिनेटली नहीं बैठ सकते। मतलब अब तो इनफैक्ट आप E-हॉस्पिटल्स भी आ गए और काफी सारे लोगों को उसकी अवेयरनेस भी नहीं है। तो अगर फॉर इंस्टेंस डॉक्टर नहीं पहुंच सकते उस जगह पे, तो प्रोबेबली वो E-हॉस्पिटल खोल सकते हैं। मतलब अगर किसी को कोई बीमारी है तो अपने स्मार्टफोन इज समथिंग जो हर किसी के पास है, गाँव देहात सबके पास है, तो थ्रू मतलब E-हॉस्पिटल लोगों को हेल्प कर सकती हैं। डॉक्टर्स में भी वीडियोस बना के उनकी लैंग्वेज में, अगर जा नहीं सकती, कोई भी स्टेप तो लेना चाहिए। देयर शुड बी समथिंग जो लोग स्टार्ट कर सके। ग्रेट, थैंक यू सो मच जोया, आप हमारे साथ थे, हमें बड़ी मुफीद मालूमात हासिल हुई हैं। और डॉक्टर बासित साहब भी हमारे साथ थे, उन्होंने भी तफसील से जो है इस मर्ज के बारे में बताया है। प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने अख्ताम की तरफ आ गया, और मैं सिर्फ जाते जाते सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमारी सेहत का ख्याल हमसे ज़्यादा और कोई नहीं रखता, और ना ही कोई रख सकता। तो इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि जब एक दफ़ा ये हाथ से चली जाती है तो फिर हमारे पास वापसी का रास्ता नहीं होता है। जो थोड़ी सी सेहत बची होती है, सिर्फ हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, इतनी दवाइयाँ और इतनी मेहनत करके। खैर, अल्लाह ताला सबको इन सारी बीमारियों से महफूज रखे। फहीम अब्बास को, न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।